सो अब हम करने वाले हैं वर्कशीट 2। बहुत इजी वर्कशीट है। जो मैंने आपको इंट्रो में समझाया, इस वीडियो के इंट्रो में जो भी मैंने समझाया वही इसमें यूज़ होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्क एनी पॉइंट एज ओरिजिन ऑन द गिवन नंबर लाइन। ओरिजिन का मतलब होता है 0। तो इस पे आप क्या करोगे, इस पे आपको सिंपली क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी, ऐसी 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मार्क करना शुरू कर दो। जैसे यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लो और मार्क कर दो, ये नंबर लाइन बन जाएगी आपकी। ओके, अब किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मतलब 0 मान लो, ठीक है, बस यही था। अब 0 की राइट साइड पर कौन से नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव, और दूसरी लेफ्ट साइड पर कौन से नंबर्स होते हैं, नेगेटिव। बस यही क्वेश्चन था। उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये वाला, एनसर्कल द नंबर्स विच इज़ टू द राइट ऑफ अदर ऑन अ नंबर लाइन। हमें वो नंबर एनसर्कल करना है जो राइट पर होगा दूसरे के। ओके, इसके लिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट का। ओके, जो है 3, -1, ठीक है। ये बहुत इजी है, आप एक बार नंबर लाइन ड्रॉ करके रख लो और उसके बाद आप उसी से ही सीख सकते हो। देखो, आपका फर्स्ट पॉइंट है 3, उसे सर्कल कर लो। आपका सेकंड पॉइंट है -1। अब मुझे बताओ, इन दोनों में से राइट कौन है? आपका राइट हैंड है, उसे रखो। अब देखो राइट तरफ कौन सा है, -3 है कि -1 है? -1 तो लेफ्ट है, 3 किस तरफ है, राइट तरफ। तो इसमें से कौन सा ऐसा डिजिट है जो राइट पर है, वो है 3। इसके बाद है बी पार्ट, वो हम करेंगे, ये वाला कर लेते हैं, -6, -4, -6, -4। जो भी आपके डिजिट्स हैं उन्हें एनसर्कल करो। -6 है, इसे भी एनसर्कल कर लो, और -4 है, इसे भी एनसर्कल कर लो। अब ये साइड होती है लेफ्ट, इसको L से रिप्रेजेंट करो, और ये साइड होती है R, इसे राइट से रिप्रेजेंट करो। अब देखो, -6 तो लेफ्ट की तरफ है, -4 राइट की तरफ है, तो हम कौन सा डिजिट को एनसर्कल करेंगे, हमें वो डिजिट एनसर्कल करना है जो राइट पर होगा। यहाँ पर -4 राइट पर दिखाया जा रहा है, इसलिए हम -4 को क्या करेंगे, एनसर्कल करेंगे। एक और पार्ट कर लेते हैं, आपके डाउट्स अगर हैं तो वो भी क्लियर हो जाएं। 9, -8। ओके, अब हमारा फर्स्ट डिजिट है 9 कहाँ है, उसे ढूंढो और उसे एनसर्कल कर लो। ओके, और उसके बाद है -8। अब ये एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, ये तो आपको पता ही है कि 0 की राइट साइड पर पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव होता है। तो अब देखो 9 कहाँ पे है, राइट में, और लेफ्ट में कौन सा है, -8। -8 लेफ्ट में है, 9 किधर है, राइट में पर। तो इन दोनों में से कौन सा राइट पोजीशन पे होगा, 9, क्योंकि 9 का एक पॉजिटिव नंबर। बस बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करो, कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स में मेंशन करना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। अब करते हैं थर्ड पार्ट, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन। इसमें मैं 2 पार्ट करवाऊंगी और बाकी के पार्ट आप खुद ट्राई करना, ईजी है। सो फर्स्ट पार्ट है -5 एंड 0। हमें इन दोनों के बीच के सारे इंटीजर्स लिखने हैं। सो हमें क्या करना है, -5 एंड 0 के बीच के सारे इंटीजर्स लिखने हैं। फिर से मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो आपके डिजिट्स हैं उन्हें एनसर्कल कर लो। एक है -5 और एक है 0, कर लिए। अब इनके दोनों के बीच में जो इंटीजर्स आते हैं उन्हें लिख लो। तो -5 एंड 0 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं, -4, -3, -2, -1। सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर। सो अब हम करेंगे डी पार्ट, वो है -6 एंड -1। इन दोनों के बीच में हमें बताने हैं कि कितने इंटीजर्स आते हैं। तो ये लिख दिया, एक -6 है
और एक हमारा -1 है। अब देखना है इन दोनों के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं। तो देखो कौन कौन से आ रहे हैं। एक आ रहा है -5, ये आ रहा है, लिख दो -5, फिर -4, -3 आ रहा है, फिर -2 आ रहा है। तो इन तीनों में, इन -6 और -1 के बीच में कौन कौन सी इंटीजर्स आ रहे हैं। -5, -4, -3 एंड -2। उसके बाद हम करने वाले हैं अब अपना 4th क्वेश्चन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। सो अब हम अपना 4th क्वेश्चन करने वाले हैं, कंपेयर द नंबर्स एंड इंसर्ट एन एप्रोप्रिएट सिंबल। अब हमें ये जो क्वेश्चंस गिवन है इनके अंदर अब हमें कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, क्या ये इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी नंबर लाइन जो आपने ड्रॉ की हुई है या दोबारा ड्रॉ कर लो। सो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 और -3 का हमको कंपैरिजन करना है। ठीक है, सो देखो ये है हमारी नंबर लाइन। ठीक है, सेंटर में 0 है, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स। अब हमें किसको कंपेयर करना है, 3 और -3 को। मैंने क्या बताया था, जैसे ही हम 0 की राइट साइड पर जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स, इधर वैल्यू इंक्रीज करती जाती है और लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या करती जाती है, डिक्रीज करती जाती है। तो 3 और -3, अब इस तरफ तो इस तरफ जाएंगे तो वैल्यू कम हो रही है और इस तरफ बढ़ेंगे तो वैल्यू बढ़ रही है। तो 3 और -3 में से बड़ा कौन सा होगा, जो राइट तरफ है। जो ज़्यादा राइट पे है वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो 3 और -3 में से बड़ा कौन सा हो गया, 3। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, पॉइंट बना, -4 और -14 का कंपैरिजन करना है। देखो अब फिर से नंबर लाइन पे मैं बता रही हूँ आपको, 0 है कुछ, यहाँ पे -4 है और फिर यहाँ पे जाके सपोज कर लेते हैं -14 आया। तो ज़्यादा लेफ्ट में कौन सा है, -14, और राइट में कौन सा है, -4। -4 0 के ज़्यादा पास है इसलिए वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा, वो ज़्यादा बड़ा होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट में जाएंगे वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, और जैसे जैसे राइट में जाते हैं वैल्यू इंक्रीज़ करती है। तो अब -4 और -14 में बड़ा कौन सा होगा, -4। ओके, और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -97 और -98। अब आप बताओ मुझे कौन सा बड़ा होगा। यह 0 है, यहाँ पे सपोज -97 और यहाँ -98 होगा। अब 0 के ज़्यादा पास कौन सा है, -97, इसलिए बड़ा कौन सा होगा, -97। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 0 और -7 को हमें कंपेयर करना है। तो मैंने आपको पार्ट 3 में, इंटीजर्स के पार्ट 3 में बताया था कि 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, क्योंकि जब भी हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो 0 यहाँ पे आएगा और -7 कुछ यहाँ पर आएगा। तो ज़्यादा राइट पर कौन सा है, 0, और लेफ़्ट में कौन सा है, -7। जैसे लेफ़्ट में जाते हैं वैल्यू डिक्रीज़ करती है, तो बड़ा कौन सा होगा, 0। ठीक है, -1 और 0, फिर से वही बात कि 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 हर नेगेटिव इंटीजर से क्या होगा, बड़ा। अब -82 और -28, इनमें से देखो पहले 0 के पास कौन सा होगा। जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, 82 तो बहुत दूर होगा -82, और -28 थोड़ा पास में होगा। तो बड़ा कौन सा होगा, जो 0 के पास होगा, और 0 के पास कौन सा है, -28। और पॉजिटिव और नेगेटिव में तो ये ऑब्वियसली ही है, क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो राइट साइड में होते हैं और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो लेफ़्ट साइड में। और जैसे जैसे हम राइट में जाते हैं तो वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज़, और लेफ़्ट में जाते हैं तो वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज़। तो जो बड़ा है उस तरफ 16 इज़ ग्रेटर देन -16। अब है -197 और -96 को अब हमें कंपेयर करना है। तो 0 के पास कौन सा होगा, 0 से ज़्यादा पास -96 होगा एज़ कम्पेयर टू -197। -197 दूर होगा, -96 पास में होगा। तो जो 0 के ज़्यादा पास होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब देखो ये 0 है और ये -1 है और यहाँ 1 है। ठीक है, ये है राइट साइड
और ये है लेफ़्ट साइड, ठीक है। ये राइट है, ये लेफ़्ट है। अब हमें पता है कि राइट तरफ क्या होते हैं, वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, और लेफ़्ट साइड वैल्यू डिक्रीज़ करती है। अब बताओ -1 बड़ा होगा कि 1 बड़ा होगा, कि कौन सा ज़्यादा राइट में है, 0 के राइट में कौन सा है, 1। जैसे जैसे हम राइट में जाते हैं वैल्यू इंक्रीज़ करती है, तो 1 बड़ा होगा, -1 छोटा होगा, ठीक है। अब आती है ये 5th क्वेश्चन है, फिल इन द फॉलोइंग टेबल विद एब्सोल्यूट वैल्यूज़। अब हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ से इनको फिल करना है। तो देखो मैंने क्या बोला था कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो सिर्फ उसकी इंटीजर की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, हमें साइन से कोई लेना देना नहीं होता है। नेगेटिव को भी पॉजिटिव में लिख देंगे और पॉजिटिव को भी पॉजिटिव में लिख देंगे। पार्ट 3 में बहुत अच्छे से समझाया गया है। जैसे ये पॉजिटिव 17 है, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू, ये इंटीजर है, हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लेनी होती है, सिर्फ उसका नंबर उठाना है। हमें पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को हमें पॉजिटिव में। जैसे -18 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 18, हमें साइन नहीं लेना। 0 की 0, -43 की 43, 21 की 21। जो पॉजिटिव है वो तो एज इट इज़ ही आ जाएगा, और जो नंबर नेगेटिव होगा उसको हमें पॉजिटिव करके लिख देना है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ये सिर्फ अब ये जो होती है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसका साइन से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे -61, तो इसकी ये इंटीजर है, तो इस -61 इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 61 + 61, साइन को कंसीडर नहीं करना है। जैसे 1283 है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 1283, प्लस का एज इट इज़ ही, माइनस को बस प्लस करके लिख देना है। सो अब हम करने लगे अपना 6th क्वेश्चन, वो है राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सो हमें ये जो इंटीजर्स गिवन है इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो कैसे करते हैं, सुना है कि हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जैसे जैसे हम 0 से राइट पे जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स वैल्यू इंक्रीज़ होती है, 0 से लेफ़्ट पे जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं और वैल्यू डिक्रीज़ होती है। सो असेंडिंग ऑर्डर्स कैसे करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में आता है सबसे पहले छोटा लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा, मतलब छोटे से बड़ा में जब हम जाते हैं तो उसे असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा होगा, देखो आप जितना लेफ़्ट में जाओगे आपको जितना बड़ा नेगेटिव नंबर मिलेगा उतना ही उसकी वैल्यू छोटी होगी, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा है, -21। अब -21 सबसे छोटा होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, -21। फिर उससे -21 के बाद कौन सा बड़ा नंबर है, -11, वो उससे छोटा होगा। फिर कौन सा है, -5। अब देखो मैंने क्या बोला था, जैसे -5 यहाँ पर है, -11, जैसे -5 यहाँ पे है, -11 यहाँ पे होगा। तो जैसे जैसे लेफ़्ट में जाते वैल्यू डिक्रीज़ करती है, और असेंडिंग ऑर्डर यही होता है कि हमें छोटे से बड़े तक जाना है। अब यहाँ पर सबसे छोटा -21 है, क्योंकि नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। अब नेगेटिव नंबर्स हो गए, जो जो हो गए उनको टिक कर लो, ठीक है। अब पॉजिटिव का तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे कौन सा है, अब -5 से बड़ा है 4, उसके बाद है 16 और सबसे बड़ा है 50। देखो सारे हो गए ना, 6 के 6 टिक भी लगा लो, कभी गलती भी नहीं होगी। ऐसे सबसे छोटे से हम कहाँ पर पहुँच गए, सबसे बड़े तक, इसी को ही असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करके देख लेते बी पार्ट, वो क्या है, 0, -1, 7, -16, -12 और -30। फिर से वही करना है कि 0, अब हमें फिर असेंडिंग ऑर्डर है तो हमें सबसे छोटे से सबसे बड़े तक पहुंचना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, -30, क्योंकि माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा असल में उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, क्योंकि वो उतना ही लेफ्ट पे होगा। 0 से जितना दूर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो -30, उसके बाद कौन सा आएगा, -16, फिर -12, फिर -1, फिर 0 और सबसे बड़ा 7। -30 की वैल्यू सबसे कम होगी, क्योंकि ये नेगेटिव में सबसे बड़ा है ना, क्योंकि जब हम नंबर लाइन पर इसको ड्रॉ करेंगे तो वो तो 0 से सबसे ज़्यादा दूर होगा। 0 से सबसे ज़्यादा दूर मतलब उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कम।
30 के बाद थोड़ा पास होगा 16, तो उसकी वैल्यू -30 से बड़ी होगी। लेकिन -12 और ज़्यादा पास है, इसलिए -12 की वैल्यू -16 से भी बड़ी होगी। अब -12 से भी ज़्यादा पास ज़ीरो के पास कौन सा होता है, -1, तो उसकी वैल्यू -12 से ज़्यादा बड़ी होगी। फिर ज़ीरो और राइट साइड पर तो वैल्यू इंक्रीज करती रहती है। ठीक है, अब है 7th पार्ट, उसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, वो भी देखते हैं, वो भी बहुत ईजी है। अब ये 7th क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें ये करना है, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा और फिर छोटे छोटे तक हम जाते हैं। असेंडिंग से ओपोजिट, असेंडिंग में क्या था कि छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। डिसेंडिंग में क्या होता है, उससे उल्टा होता है, पहले सबसे बड़ा लिया जाता है, फिर उससे छोटा छोटा और आखिरी में सबसे छोटा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होगा, नेगेटिव वाले नंबर्स बड़े नहीं होंगे, यहाँ पर हमें पॉजिटिव वाले नंबर सबसे बड़े लें। देखो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर्स आइडेंटिफाई कर लो, एक है 26, एक है 103 और एक है 77। अब इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, 103, तो उसको लिख लो। उसके बाद बड़ा कौन सा है, अब 26 और 77 में से कौन सा बड़ा है, 77। उसके बाद है 26, पॉजिटिव खत्म हो गए। अब देखो, अब यहाँ पर 3 नेगेटिव नंबर्स हैं, तो जो ज़ीरो के ज़्यादा पास होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी। अब हमें क्या करना है, बड़े से छोटे छोटे तक पहुँचना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा नंबर होगा, जो ज़ीरो से सबसे ज़्यादा दूर होगा। तो ज़ीरो से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है, देखो इन 3 नेगेटिव से, एक ये और एक ये, इन तीनों में से ज़ीरो से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा होगा, -171, यही दूर होगा। उसके बाद कौन सा दूर होगा, -105, और फिर कौन सा दूर होगा, -43। बस सिंपल है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े बड़े लिखने होते हैं, मतलब बड़े से छोटे पे पहुंचते हैं। तो पहले बड़ा तो पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर की तो वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे, पॉजिटिव में से 103, फिर 26 और 77 में से बड़ा 77, फिर 26, पॉजिटिव खत्म हो गए। अब नेगेटिव की बारी, 3 नेगेटिव थे। अब देखो 3 नेगेटिव में डिसेंडिंग ऑर्डर में आखिरी में हमें सबसे छोटा लिखना होता है। तो नेगेटिव जो ज़्यादा नेगेटिव होगा, जिस नंबर, जैसे हमने कोई बड़ा नंबर लिख दिया, ठीक है, और उसके साथ नेगेटिव लगा दिया, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है एज कम्पेयर टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अब -1000 की वैल्यू कम होगी, -1000 की वैल्यू 100 से भी कम होगी, और उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से भी कम होगी, क्योंकि 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। अब फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अब हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर्स ढूंढ लो, 9, 0, 93। अब इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है सबसे ज़्यादा, 93 है ना। उसके बाद 0, 9 में से बड़ा कौन सा है, 9। उसके बाद 0 है, वो तो न्यूट्रल होता है ना, पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब बचे ये 3 नेगेटिव नंबर्स। अब सब डिसेंडिंग ऑर्डर के आखिरी में क्या होता है, बड़े से शुरू होते हैं, छोटे पे ख़त्म होते हैं, सबसे छोटा। अब सबसे छोटा इनमें से कौन सा है, जो जिसके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, देखो -79, क्योंकि वो 0 से बहुत दूर है। उसके बाद कौन सा दूर है, 79, अगर सपोज करो यहाँ पे होगा तो -75 यहीं पे पास में ही होगा, लेकिन उसकी वैल्यू -79 से बड़ी होगी। और उससे ज़्यादा पास कौन सा होगा 0 के, -8। जितना बड़ा नंबर होगा अगर उसके साथ माइनस लग गया तो उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। जैसे कहने को तो 79 जो है वो 75 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन जब हम इन दोनों के साथ नेगेटिव लगा देंगे तो -75 ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू -79। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि -75 0 के ज़्यादा पास होता है एज़ कम्पेयर टू -79। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।